ओम शांति। इस मनुष्य सृष्टि चक्र में हम सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। सबका पार्ट अलग अलग है, चाहे वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, चाहे उनका जन्म एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही परिवार में हुआ है, लेकिन उनका भी पार्ट, उनका भी रोल डिफरेंट है। एक का रोल ना मिले दूसरे से। इसका कंपैरिजन आप एक नाटक से करेंगे। जैसे हम फिल्मों में नाटक देखते हैं, नहीं सीरियल्स देखते हैं, वो नाटक ही होते हैं ना जो फिल्मों में या टीवी पर सीरियल आता है, या जो हमारी 3 घंटे की फिल्म होती है, वो है 3 घंटे की फिल्म, और या नाटक उससे छोटा होता है ना, या बहुत लंबा होता है तो पार्ट्स में उसको दिखाते हैं। उसमें भी एक्टर्स होते हैं और एक स्टोरी होती है, और उस स्टोरी का एक थीम होता है, और उस स्टोरी के बेस पर सीन्स होते हैं, और इन सीन्स को प्ले करने वाले अलग अलग एक्टर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग सबका रोल होता है। वहां पर भी एक का रोल दूसरे से डिफरेंट होता है, और वो अपना रोल जो है क्या करते हैं, बखूबी परफेक्ट रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं नाटक में और फिल्म में। इसी तरह से इन द सिमिलर वे ये जो मनुष्य सृष्टि चक्र है, इस चक्र में ये भी एक नाटक है। वो हद के नाटक होते हैं, ये बेहद का नाटक है, बेहद ब्रॉड। और इस नाटक का ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। कितना बड़ा नाटक है, कितनी बड़ी फिल्म है ये, जिसमें हम पूरे विश्व की आत्माएं, अंदाजा लगाइए कितने करोड़ आत्माएं हैं, 700 करोड़, मोर देन 700 करोड़ आत्माएं, सभी इस समय अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, और एक का पार्ट दूसरे से कहीं नहीं मिलता, एक की शक्ल दूसरे से कहीं नहीं मिलती। थोड़ी सिमिलर हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं। तो हर आत्मा, हर मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर यूनिक है, और वो अपना यूनिक एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। एक्यूरेट, उसका रोल भी फिक्स है। जैसे नाटक में, फिल्म में रोल फिक्स होता है ना, उसको तैयार किया जाता है, तुम्हें ये रोल प्ले करना है, ये डायलॉग्स बोलने हैं। यहां पर भी हमारा रोल फिक्स है, हमें क्या एक्ट करना है, हमें कौन सा पार्ट प्ले करना है, हमें क्या डायलॉग बोलने हैं, कितना लंबा हमारा पार्ट है, वो भी फिक्स है, सभी का फिक्स है। और इस बड़े बेहद के नाटक में, वो जो छोटे नाटक हैं, फिल्म है या जो नाटक हैं इस दुनिया में, वो नाटक इसी एक जन्म में होते हैं, है ना। एक जन्म में ही हम ये सारे नाटक देखते हैं ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हद के नाटक हैं, छोटे नाटक हैं, और ये बेहद का नाटक है। ये एक जन्म का नाटक नहीं है। इसमें हम मनुष्य आत्माएं अनेकों जन्म लेती हैं। तो एक डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। एक डिफरेंस कि वो हद का नाटक है, इसी जीवन का नाटक है, इसी जीवन में खत्म हो जाएगा। और फिल्म भी 3 घंटे की है, वो इसी जन्म में हम देखते 3 घंटे, और वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बात अलग है। एज मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड। सेम वे वो 3 घंटे की फिल्म, लेकिन हम उसको कितनी बार देखते हैं, फिल्म वही रहती है, हर सीन वही रहता है। कितनी भी बार उसे प्ले करो, कितनी भी बार उसे देखो, वही सीन है। और ये जो नाटक है, इस नाटक में भी ये बेहद का नाटक है, ब्रॉड, अनेक जन्मों का नाटक है ये।
और इस नाटक का ड्यूरेशन, जैसे वो फिल्म 3 घंटे की होती है, ये नाटक 5000 वर्ष का नाटक है। तो लगाइए कितना बड़ा नाटक होगा। क्या कोई मनुष्य इस पूरे नाटक को जान सकता है? वो अपने ही जन्मों को नहीं जानता, मेरा पहले जन्म क्या था, पीछे जन्म क्या है, अब सिर्फ इस जन्म के बारे में उसे मालूम है। और किसी भी मनुष्य को पास्ट और प्रेजेंट नहीं मालूम, अपने बाकी जन्म नहीं मालूम, कितने लिए, कहाँ लिए, कैसे लिए, क्या रोल प्ले किया, क्या पार्ट प्ले किया, नहीं पता। तो कौन है जो इस सृष्टि के नाटक को जानता होगा? सोचो, अपनी बुद्धि से सोचो। जो इस नाटक से परे है, जो बेहद में है। हम आत्माएं भी हद में है, क्योंकि हमें हद की नॉलेज है, लिमिटेड नॉलेज है। हमें पूरे सृष्टि, इस बेहद की नॉलेज ही नहीं है। तो हम भी क्या है, लिमिटेड है। हमारा रोल भी लिमिटेड है, सीमित है इस जन्म में। आत्मा रूप में हम अनलिमिटेड हैं, लेकिन मनुष्य रूप में जब हम आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? लिमिटेड हो जाते हैं। उसी जन्म में, उस जन्म की ही हमें स्मृति है, बाकी जन्मों की स्मृति है ही नहीं। लेकिन जब मुझ आत्मा में, आत्मा अविनाशी है, वो अनेकों जन्म, अनेकों शरीर लेती है, और अनेकों शरीर में यही आत्मा अनेकों पार्ट प्ले करती है। तो मैं आत्मा पूरे कितने जन्म इस मनुष्य सृष्टि नाटक में लेती हूं, वो मुझे नहीं मालूम। इस जन्म में मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो कौन है जो हमारे सारे जन्मों को जानता है? हमारे सारे जन्मों में क्या क्या हमने रोल प्ले किया, इस दुनिया में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में दिख रहा है हमें, लेकिन फ्यूचर में क्या है वो भी हम नहीं जानते। तो कोई तो एक होगा जो इस संपूर्ण सृष्टि नाटक के बारे में उसकी कंप्लीट नॉलेज होगी। कोई तो होगा ना। कौन है? वो है जो इस जन्म मरण से परे है। हम तो इस जन्म मरण के साइकिल में आते हैं, हम इस सुख और दुख के चक्र में हैं, सारी मनुष्य आत्माएं। लेकिन जो इस जन्म मरण में नहीं आता और जो इस सुख और दुख के पार्ट से ऊपर है, वही इस पूरे मनुष्य सृष्टि नाटक को जान सकता है, उसी को उसकी नॉलेज है। तो वो कौन है? स्वयं ईश्वर, परमात्मा। वो इन चीजों से न्यारा प्यारा है। उसी को इस संपूर्ण सृष्टि नाटक की, मनुष्य, साकार मनुष्य सृष्टि नाटक की पूरी नॉलेज है। वही हम सब मनुष्य आत्माओं के सारे जन्मों को जानता है, पास्ट के जन्मों को, फ्यूचर के जन्मों को, वो सब कुछ जानता है। और ये नाटक कैसे चल रहा है, क्या, कहाँ, कैसे हो रहा है, कब क्या था और अब क्या है और आगे क्या होगा, ये सारी नॉलेज उस परमात्मा को ही है। और कोई भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर ये नॉलेज नहीं है। इसलिए हम हैं हद की नॉलेज वाले मनुष्य, और परमात्मा है बेहद की नॉलेज। वो फुल ऑफ नॉलेज है, उसे सारी नॉलेज है, हर चीज की नॉलेज है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल, ओशियन ऑफ नॉलेज। तो हम सिर्फ इस जन्म में जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या किया, बाकी पास्ट प्रेजेंट वी डोंट नो। लेकिन जो भी नाटक है वो एक्यूरेट होता है। उसका एक शुरुआत होती है और फिर एक एंड होती है, प्रॉपर एंड होती है। उसका एक ऐसे जैसे 3 घंटे की मूवी है, कोई स्टोरी है, उसकी स्टोरी का मीनिंग है, उसका उद्देश्य है, उसका पर्पस है। ऐसे ही ये नाटक भी, मनुष्य सृष्टि नाटक भी एक बहुत वंडरफुल नाटक है, एक्यूरेट नाटक है, परफेक्ट नाटक है और कल्याणकारी नाटक है, जिसको मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम यहां बैठकर थोड़ी सी सीन को देख लेते हैं, पूरे विश्व में कहां क्या हो रहा है क्या हम देख पाते हैं? वो हमारे पास आंख है? नहीं।
परमात्मा ही है जो त्रिकालदर्शी है, जो तीनों लोगों को जानता है। हर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कब किस जगह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सारी नॉलेज उसको ही है। वो एक ही है, इसीलिए उसको कहते हैं सर्वज्ञाता। उसे सब चीज का मालूम है, वही मास्टर है, वही ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हम मनुष्य आत्माओं को जैसे 3 घंटे की फिल्म में सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है, उसको वो रोल बजाना है, उसको वो डायलॉग्स बोलने हैं, ऐसे ही इस नाटक में भी हम सभी मनुष्य आत्माएं एक्टर्स हैं। और ये मनुष्य सृष्टि रंगमंच ये एक नाटक है, इस पर हम प्ले कर रहे हैं, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और हर मनुष्य आत्मा का रोल फिक्स है, यूनिक है, एक्यूरेट है, राइट है। और एक का रोल ना मिले दूसरे से। हर आत्मा अपने अपने रोल में है, अपना अपना रोल बजा रही है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, एक्टर है। और ये मनुष्य सृष्टि रंगमंच अविनाशी नाटक है, अविनाशी। इसका कभी विनाश नहीं होता, ना ये घिसता है। 3 घंटे की मूवी आप देखते हो, उसको बार बार प्ले करोगे तो वो रील उसकी घिस जाती है। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि नाटक ये कभी घिसता नहीं है, ये कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। इसमें हर चीज फिक्स है, हर एक का रोल फिक्स है, एक एक सीन फिक्स है। अब ये सीन चल रहा है आपके सामने, उसके थोड़ी देर बाद कोई दूसरा सीन आएगा, तो उसके बाद कोई और सीन आएगा। तो हर समय सीन पर सीन बदल रहा है। जैसे फिल्म में होता ना, अब ये सीन चल रहा है, उसके बाद ये सीन आएगा, फिर ये सीन आएगा। तो इस तरह से इस मनुष्य सृष्टि नाटक पर भी हर सीन, जैसे फिल्म में सीन होता है, ये भी एक सीन चल रहा है। प्रेजेंटली आप जो देख रहे हैं वो सीन चल रहा है, थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा सीन हमारे सामने, आंखों के सामने आएगा। पर हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो नॉलेज हमें नहीं है, इसी वजह से हमारे अंदर क्या, क्यों, कैसे के प्रश्न चलते हैं। हम कभी खुश होते हैं तो कभी दुख होते हैं, कभी अपसेट हो जाते हैं, कभी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो वो नॉलेज हमें मिले, वो नॉलेज हमें पता लग जाए, ताकि हम ऊपर नीचे क्या, क्यों, कैसे नहीं हो, सारे प्रश्न हमारे सामने क्लियर हो, तो हमारा मन खुश भी रहेगा, शांत भी रहेगा। नॉलेज मिल गई ना, नॉलेज मिल जाएगी ना, पता लग जाएगा ना। अभी नॉलेज नहीं है, अभी अज्ञानी है हम, पूर्ण ज्ञानी नहीं है। पूर्ण ज्ञानी मतलब पूर्ण नॉलेज, तभी पूर्ण नॉलेज होगी ना। तो थोड़ा मोटे मोटे में भी अगर आपको बताएं कि नॉलेज ड्रामा में देखो, कुछ चीजें आपको बता रहे हैं, वो डेली प्रैक्टिस में लेकर आओ, डेली। तो धीरे धीरे वो हमारे मस्तिष्क में फिट होती जाएगी। वो फिट होती जाएगी तो हम हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को, हर सीन को क्या करेंगे, समझ पाएंगे। समझ पाएंगे तो अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप ही दे पाएंगे, हमें अपने से ही अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे मन में कोई प्रश्न आया, ये क्यों, और उसका उत्तर भी हमने अपने आप ही खोज लिया। तो ये कितनी बढ़िया बात है, सभी चाहते हैं ऐसा। तो यही बात आपको बता रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, पहले स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप, नाटक में सीन होते हैं, एक सीन, फिर दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन। जैसे 3 घंटे की फिल्म में सीन होते हैं, तो अब एक सीन को लेना है। अब समझिए, ये नॉलेज है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है नॉलेज को, क्योंकि जो ट्रू नॉलेज होती है, सत्य नॉलेज होती है, ये नॉलेज किसने दी है जो आपको बताने जा रहे हैं? ये स्वयं परमात्मा ने हमें नॉलेज दी है, ईश्वर ने ये ज्ञान दिया है। तो ईश्वर तो कभी झूठ बोलता नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है और वही हमें बता रहा है। क्योंकि हम तो नहीं जान सकते,
हम तो लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है, उसे ही सब पता है। और वो ही हमें बता रहा है आके कि बच्चे अब मैं जो समझाता हूं वो सुनो। ये मनुष्य सृष्टि रंगमंच 5000 वर्ष का है और इस 5000 वर्ष में आप सब मनुष्य आत्माएं अलग अलग जन्म लेते हो। कोई कितने जन्म लेता है, कोई कितने, मैक्सिमम 84 जन्म कोई लेता है इस 5000 वर्ष के साइकिल में। अब ये बताइए, आत्मा 84 जन्म लेती है, मतलब आत्मा अविनाशी है, वो कभी मरती नहीं है। अभी इस शरीर में है, आत्मा यहाँ बैठी है, जब ये शरीर छूट जाएगा आत्मा यहां से निकल जाएगी, वो किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। दूसरा शरीर धारण कर लिया, उसमें अपना पार्ट जो उसमें रोल है, जिस स्थान पर भी वो जाएगी, जहां भी है, वो अपना रोल प्ले करेगी। वहां उसका रोल पूरा हो जाएगा, फिर वो उस शरीर को छोड़ देगी, फिर वही आत्मा तीसरे कॉस्ट्यूम में तीसरे शरीर में चली जाएगी, फिर वहां अपना रोल प्ले करती है। तो इस तरह से आत्मा एक है, मेरे अंदर आत्मा यहाँ है, मैं आत्मा हूं और ये इसका शरीर है, ठीक है। अब आत्मा इस शरीर में अपना पार्ट प्ले कर रही है, ठीक है। इसमें प्ले करने के बाद जितना इसको यहाँ इस शरीर में उसका पार्ट है, उसके बाद दूसरे शरीर में जाएगी। इस तरह से इस पूरे मनुष्य सृष्टि चक्र में एक मैं आत्मा मैक्सिमम 84 जन्म लेती हूँ। 5000 वर्ष के इस मनुष्य सृष्टि नाटक में, ड्रामा में, जिसको हम ड्रामा कहते हैं, उसमें हम मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और कोई कम लेते हैं, कोई 84 जन्म मैक्सिमम है। अब तो 84 जन्म क्या क्या प्ले किए, क्या रोल प्ले किया, किस स्थान पे रोल प्ले किया, कैसा कॉस्ट्यूम हमें मिला, कैसा शरीर मिला, गरीब मिला, अमीर मिला, राजा का मिला, कौन से स्थान पर मिला, ये हमें नहीं मालूम, ये सिर्फ परमात्मा को ही मालूम है। वही आकर हमें ये सब कुछ बता रहे हैं, तब हम जान पाते हैं ये सब चीजें। तो और ईश्वर हमेशा सत्य बोलता है, गॉड इज ट्रुथ, उसे सारी नॉलेज है ना, राइट नॉलेज उसे ही है, इसलिए वो हमें बता रहा है। तो अभी हम किस प्रश्न पे आ रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे हमारे अंदर आता है, ये सामने क्या हो रहा है, अब ये खबर कहाँ से आ गई, ये क्या हो रहा है, वो वहां क्या हुआ, ये खबरें हमें मिलती रहती हैं। तो हमारे अंदर प्रश्न आते हैं, या मेरे घर में कुछ हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसे तो मैंने कुछ नहीं किया, ये क्यों, ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा चलता रहता है ना। तो आपको एक दो मोटी मोटी बात पक्की रखनी है अभी, कि ये सीन है, अभी ये सीन है, फिर थोड़ी देर में अगला सीन आएगा, उसमें कुछ और रोल प्ले हो रहा होगा, उसके बाद कुछ और सीन मेरे सामने आएगा। तो एक बात फिट करो, ये ड्रामा परफेक्ट है। ये ड्रामा भगवान ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, ये 5000 वर्ष का मनुष्य सृष्टि ड्रामा एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। ये सुख और दुख का नाटक है और ये परफेक्ट है, एक्यूरेट है। ये किसने बोला? भगवानुवाच, भगवान के मुख से ये महावाक्य है। तो हमें उसको स्वीकार करना है कि ये भगवान ने कहा है तो यही सत्य है। अब जब ये नाटक परफेक्ट है, एक्यूरेट है और ये कल्याणकारी भी है, इसमें हर एक का कल्याण छिपा हुआ है। भले आपको सामने सीन अकल्याण का दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तब भी हम सोचेंगे ये क्या अच्छा हो रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी एक टांग टूट गई, तो हम बोलेंगे ये क्या, ये तो बहुत गलत हो गया। हम उस पर्टिकुलर सीन को देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा उस आत्मा के पूरे सीन को देख रहा है। उस समय उसे पूरे सीन का पता है। 5000 वर्ष में उसने पूरा क्या क्या रोल प्ले किया है, गॉड नोस। इसलिए गॉड कहता है, एक बात बुद्धि में बिठा लो, जो भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, उसमें कल्याण है। आपको एक राजा की कहानी थी ना, एक राजा की उंगली कट गई थी
तो उसका मंत्री ने बोला, राजा ने बोला मेरी उंगली कट गई है। तो मंत्री ने बोला बहुत अच्छा हुआ। तो राजा को क्रोध आया कि मेरा मंत्री होते हुए भी ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। मंत्री बुद्धिमान था, तो उसने बोला इस मंत्री को कारागार में डाला दो। अब मंत्री के साथ वो शिकार खेलने जाता था, अब उसे अकेला जाना पड़ा। तो अकेला गया तो वो कहीं रास्ता भूल गया जंगल में, और कहीं आदिवासियों की नगरी में पहुंच गया जहां आदिवासी लोग थे, और वो काली पर बलि चढ़ा रहे थे। उन्होंने इतने खूबसूरत राजा को देखा तो उसको पकड़ लिया, कहा कि आज इसी की बलि चढ़ाएंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। उसको पकड़कर बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया, फिर देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो कहा जाता है ना, जिसका बलि चढ़ाते हैं उसका एक भी अंग भंग नहीं होना चाहिए। तो उंगली कटी देखकर उसको छोड़ दिया कि इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते। अब वापस राजा अपने दरबार में आया, सोच विचार करने लगा कि मेरी उंगली कटी तो मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मेरी जान चली जाती। तो उसने मंत्री को कहा इसको मंत्री को बाहर निकाल दो। तब मंत्री को उसने राजा ने मंत्री को बताया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो बोला ये भी अच्छा हुआ। वो खुशी खुशी बाहर निकल के आया कारागार से। तो राजा ने बोला मैंने तुमको कारागार में डाल दिया, उसके बावजूद भी तुम खुशी खुशी बाहर आ रहे हो, कोई तुम्हें अफसोस नहीं। तो बोलता ये भी अच्छा हुआ, इसलिए मैं खुश हूं। तो बोला ये कैसे अच्छा हुआ। तब उसने कहा, मंत्री ने राजा से कि राजा जी आपकी उंगली कटी तो आपने मुझको कारागार में डाल दिया, अगर आपकी उंगली नहीं कटती मैं आपके साथ जाता और वो लोग मुझे पकड़ लेते तो आप उंगली कटी तो आपकी जान बच गई, आपने मुझे कारागार में डाल दिया तो मैं बच गया, तो दोनों की रक्षा हो गई। तो उसको कारागार में डालना वो भी अच्छा हुआ और राजा की उंगली कटना भी अच्छा हुआ। पर देखने में अच्छा तो नहीं है, उंगली कट गई उसकी, लेकिन कहानी इसीलिए बनाई है कि समझाने के लिए कि अगर कुछ आपको लगता है कुछ गलत भी हो रहा है, पर आपके मन में ये स्मृति होनी चाहिए कि भगवान ने कहा है हर चीज में कल्याण है, हर चीज कल्याण के लिए है। तो इस ड्रामा के किसी भी सीन में कुछ भी होता है या हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अप एंड डाउन आते हैं ना, क्योंकि ये दुनिया सुख और दुख का खेल है। जब हम सुख को एक्सेप्ट करते हैं खुशी से, तो सदाकाल सुख तो देखो किसी की लाइफ में नहीं हुआ, पर सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये नाटक बना हुआ है। रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, घोर रात्रि के बाद सवेरा आता है। तो अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो क्या हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब सभी लोग बोलते हैं विनाश होगा विनाश होगा, तो विनाश तो अच्छा नहीं लग रहा ना कि भाई विनाश होगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन उस विनाश के बाद एक सुंदर नई दुनिया आने वाली है इसी धरती पर, स्वर्ग जिसको हम कहते हैं। यह है नरक, कहते हैं ना ये तो घोर नरक है, यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये नरक है और सबसे अच्छा क्या होता है, स्वर्ग। तो ये नरक को खत्म होना चाहिए ना। जब ये खत्म होगा, स्वर्ग और नरक एक साथ नहीं हो सकते, नरक भी यहाँ स्वर्ग भी नहीं, ये रॉन्ग है। रात और दिन एक साथ नहीं होते, जब दिन होता है तो रात नहीं होती, रात होता है तो दिन नहीं होता। ऐसे ही जब नरक है तो स्वर्ग नहीं होगा, और जब स्वर्ग होगा तो नरक नहीं होगा। तो अभी ये नरक है। जब नरक विनाश हो जाएगी, दुनिया का विनाश होगा, पुरानी दुनिया, सड़ी दुनिया, कहते ना ये तो बस पापों की दुनिया है, कुकर्म हो रहे हैं यहाँ पर है, हे प्रभु रक्षा करो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब खत्म होना चाहिए। जैसे हम पुराना मकान बनाते हैं और वो बहुत रिपेयरिंग हो गई, बहुत रिपेयरिंग हो गई, फिर दुखी हो जाते हैं, इसको तोड़ के नया बनाओ।
तो इस दुनिया की भी वही हालत हो गई है। ये दुनिया अब रिपेयरिंग करने लायक नहीं बची, कोई नहीं सुधर रहा है यहाँ पर, और ही बिगड़ते जा रहे हैं। तब कोई चीज जब सुधरने वाली नहीं होती, जैसे मकान है उसको रिपेयरिंग कर करके थक जाते हैं, फिर कहते हैं इसको तोड़ के नया बना दो। इस दुनिया की भी वही हालत हो गई है। ये दुनिया अब ठीक होने वाली नहीं है और ही गलत गलत गंदी होती जा रही है। तो इसका क्या होगा? इसको भी टूटना चाहिए ना, और यहाँ पे नई दुनिया बननी चाहिए। तो विनाश होगा मतलब ये नरक खत्म हो जाएगा। नरक खत्म होने के बाद यह है दुख और अशांति की दुनिया, और नरक खत्म होने के बाद फिर आएगा स्वर्ग। वो है संपूर्ण सुख और शांति और संपन्नता की दुनिया। तो सभी नहीं चाहते कि स्वर्ग आए इसी धरती पर। ये सब खत्म होगा तो विनाश कल्याण के लिए है या कल्याण के लिए है? क्योंकि इस दुनिया को टूटना है, खत्म होना है। जैसे घर को तोड़ते हैं, इसको भी टूटना है। तो विनाश जरूरी है। विनाश के बाद ही ये दुनिया टूटेगी, खत्म होगी, और मनुष्य नया जन्म लेकर नई दुनिया में आएंगे। तो मनुष्यों को भी शरीर छोड़ना है इस दुनिया में, सबको एक साथ विनाश में सब छोड़ेंगे, और फिर जब आएंगे नई दुनिया में आएंगे, सुख और शांति की दुनिया में आएंगे। तो विनाश कल्याणकारी है, अकल्याणकारी नहीं है, कल्याणकारी है। इसलिए इस ड्रामा में, इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच ड्रामा में जो भी हो रहा है वो कल्याण के लिए हो रहा है, अकल्याण कुछ भी नहीं। इसलिए इस बात को बुद्धि में पक्का करना है। ये भगवान ने हमें कहा है। आपको उदाहरण के साथ भी मैंने समझाया ना, अभी उदाहरण दिया, उससे भी आपको समझ आया होगा। तो इस ड्रामा में जो भी सीन मेरे सामने आ रहा है वो राइट है। कोई सामने आकर मुझे गाली देके चला गया, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, तो गाली देके चला गया तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन बुद्धि में जब हमें ये फिट हो जाएगा, इसमें भी कुछ कल्याण है, या इसने मुझे गाली दी, किसी जन्म में मैंने भी इसको गाली दी होगी, तो इसने मुझे गाली दी। अगर मैंने उसको कभी गाली दी है और वो मुझे पलट के गाली दे गया तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मैंने ही कुछ ऐसा किया ना उसके साथ। इसलिए यही बात सिर्फ आपको पक्की करानी है कि इस ड्रामा में हर चीज कल्याणकारी है, हर चीज एक्यूरेट है, हर चीज परफेक्ट है, कुछ भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। ये भगवान ने अपने मुख से बताया है। तो ड्रामा कल्याणकारी है तो खुश होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन परफेक्ट है, एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। तो और क्या चाहिए? तो ये भगवानुवाच है। भगवान